हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपके अपने इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं हमारी क्लास 11th के ग्रामर का टॉपिक विच इज़ मॉडल वर्ब्स। और आज इनकी कवर करने वाली हूं मैं सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज। यानी इतने दिनों से हम टॉपिक पढ़ रहे थे हमारे मॉडल वर्ब्स का, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली और फाइनली आज हम सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज के थ्रू हमारे इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। यानी हम जो टॉपिक कर रहे थे वो थे मॉडल वर्ब्स। एंड इतने दिनों से हमने उसके 3 वीडियोस कवर किए हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स। हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में जो कई सारे मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, इन सब को हमने कवर किया है। एंड आज हम कवर अप करने वाले हैं इनकी सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस। सो लेट्स सी कि एक्सरसाइजेस कैसे सॉल्व करनी है। अगर आपने मेरे वो तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख के आइए, ताकि उसमें आपको रूल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स भी समझ में आ जाए, सो दैट आप इजीली सारी एक्सरसाइजेस मेरे साथ सॉल्व कर पाएं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस। यानी हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर है, यानी कुछ ना कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक गिवन है, आपको स्पॉट करना है। स्पॉट यानी बिल्कुल ढूंढ निकालना है कि ओके ये गलती है। आपको एरर को स्पॉट करना है और फिर से नीचे यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस यानी करेक्शन करने के बाद जो प्रॉपर सही सेंटेंस है आपको वो लिखना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई कैन टू राइट विथ अ पेंसिल। आई कैन टू राइट विथ अ पेंसिल यानी सेंटेंस पढ़ने के बाद हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि मैं पेंसिल से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, आई हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारा मॉडल वर्ब है, बीच में क्या आ गया, ये बीच में आ गया टू और फिर आ गया राइट जो कि हमारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब हमने रूल्स पढ़े थे मॉडल वर्ब्स के तो हमने क्लियरली रूल पढ़ा था कि एक्शन वर्ब यानी कि ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट है इसके पहले कभी भी टू नहीं आएगा, यानी कोई भी इन्फिनेटिव नहीं आएगा। यानी मॉडल वर्ब और एक्शन वर्ब हमेशा साथ में रहेंगे, बीच में कभी टू नहीं आएगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन था ऑट टू वाला, हैव टू वाला, उसकी बात अलग है, लेकिन रूल तो यही था कि मॉडल वर्ब के बाद और एक्शन वर्ब के पहले कभी भी टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा। तो गलती क्या है यहाँ पे, गलती है टू की। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई कैन राइट विथ अ पेंसिल। सब कुछ सेम, सब कुछ सही, बस ये टू हटा देंगे, टू को बाय बाय कर देंगे क्योंकि टू नहीं आएगा एज पर द रूल। ओके, नेक्स्ट, राहुल कैन नॉट कुक फूड। यानी समझ में हमें ये आ रहा है कि राहुल फूड कुक यानी खाना पका नहीं सकता है, यानी कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, नॉट आ गया है। लेकिन हमने एक एक्सेप्शन ये पढ़ा था कि जब भी किसी भी मॉडल वर्ब का नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अगर मे है तो उसको लिख देंगे मे नॉट, माइट है तो उसको लिख देंगे माइट नॉट, कुड है तो उसको लिख देंगे कुड नॉट। यस, सबका हमने यही पढ़ा था। लेकिन अगर कैन की बात होगी तो कैन हमेशा कैन नॉट रहेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं बल्कि जोड़ के लिखेंगे पूरे कैन नॉट को, क्योंकि कैन नॉट एक पूरा सिंगल वर्ड है। सिर्फ कैन नॉट ही एक ऐसा नेगेटिव वर्ड है जिसको आपको जोड़ के लिखना है। अगर आपने अलग अलग लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सारे मॉडल वर्ब्स को आपको अलग अलग लिखना है, लेकिन सिर्फ कैन नॉट ही ऐसा है जिसको जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे जो ये कैन और नॉट दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको आपको जोड़ के लिखना है, तब जाके आपका राइट सेंटेंस बनेगा विच इज राहुल कैन नॉट कुक फूड, कि राहुल खाना नहीं पका सकता। ओके, नेक्स्ट, यू शुड स्टडी मोर। यू शुड स्टडी मोर अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो समझ में आता है कि तुम्हें और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ा और पढ़ना चाहिए। यस, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, शुड्स। शुड्स आपका क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि शुड आपका मॉडल वर्ब है, शुड्स कोई मॉडल वर्ब नहीं है। और एज पर द रूल हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो ओरिजिनल फॉर्म में आपको मॉडल वर्ब दिया गया है उसी ओरिजिनल फॉर्म में उसको आप सेंटेंसेस में यूज करिए, उसमें चेंजेस मत करिए। यानी अगर मॉडल वर्ब आपको दिया है शुड तो इसको शुड ही यूज करो, इसको आप शुड्स नहीं कर सकते, इसको आप शुडिंग नहीं बोल सकते, कोई इसमें आईएनजी आप नहीं लगा सकते, इसमें आखिरी में आप ES नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। यानी ये सब आपके गलत है और ये कोई वर्ड्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जिस ओरिजिनल फॉर्म में आपको मॉडल वर्ब गिवन है वैसे ही आपको सेंटेंस में यूज करना है। तो शुड्स कोई वर्ड थोड़ी होता है, शुड वर्ड होता है। तो आपका आंसर बनेगा यू शुड स्टडी मोर, कि तुम्हें और स्टडी करना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, माई टीचर कैन टीचिंग वेल।
माई टीचर कैन टीचिंग वेल, ये कैसा सेंटेंस है भाई? हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इतना तो समझ में आ रहा है कि जो मेरी टीचर है वो बढ़िया टीच करती है, वेल यानी बढ़िया अच्छा पढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे माई टीचर क्या है? माई टीचर हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। कैन हो गया आपका मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है? आपका एक्शन वर्ब। आपका एक्शन वर्ब जो कि किस फॉर्म में होना चाहिए? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी V1 फॉर्म होना चाहिए। यही रूल था, और आगे का जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स कुछ भी बोलो। यानी मॉडल वर्ब के बाद कंपल्सरीली हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। तो ये टीचिंग थोड़ी होगा, ये होगा टीच, क्योंकि टीच आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आंसर होगा माई टीचर कैन टीच वेल, ना कि टीचिंग वेल। टीचिंग नहीं होगा, क्या होगा? टीच वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, ही शैल्स बी पनिश्ड। शैल्स कौन सा वर्ड है भाई? अगेन यहाँ पर भी वही मिस्टेक कि सेंटेंस को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो समझ में आता है कि ही शैल बी पनिश्ड, यानी उसको पनिशमेंट, उसको सजा मिलनी चाहिए। यस, तो शैल आपका ओरिजिनल वर्ड है। जो आपका ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है? जो ओरिजिनल मॉडल वर्ब है शैल है। अगर आपको शैल ऐसा दिया गया है तो उसको आपको ऐसे ही यूज करना है। इसको आप शैलिंग नहीं कर सकते, इसको शैल्ड नहीं कर सकते, या इसको आप शैल्स भी नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। ओरिजिनली क्या दिया है? शैल दिया है, तो शैल ही यूज करेंगे, मतलब शैल्स नहीं आएगा। क्या आएगा? ही शैल बी पनिश्ड, कि उसको सजा मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इट मे वुड रेन। इट मे वुड रेन, यानी यहाँ पर अगर हम देखें कि सेंटेंस क्या है समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ तो एरर है। इट क्या है? आपका सब्जेक्ट। मे क्या है? आपका मॉडल वर्ब। वुड क्या है? अगेन आपका मॉडल वर्ब। और रेन क्या है? रेन है आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब एज पर द रूल, हमने जब रूल पढ़ा था तो क्लियरली ये पढ़ा था कि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यानी एक्शन वर्ब आना चाहिए। यस, और हमने क्लियरली पढ़ा था कि दो मॉडल वर्ब्स कभी भी जुड़े हुए साथ में नहीं आ सकते। अगर है तो सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे या तो मे यूज कर लो या तो वुड यूज कर लो। तो आंसर होगा या तो इट मे रेन, कि हो सकता है कि बारिश हो, या तो ये सही सेंटेंस है, या इट वुड रेन, जो कि विल का पास्ट टेंस होता है वुड। तो या तो आप बोल दो इट मे रेन या इट वुड रेन, जहां पे सब्जेक्ट है मॉडल वर्ब और रेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो उसके बाद आ रहा है, या फिर इट वुड रेन जहां पे सब्जेक्ट है मॉडल वर्ब और उसके बाद आ रहा है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों लिखो आप, दोनों ही सही हैं, लेकिन दो मॉडल वर्ब्स को साथ जोड़ के लिखोगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आई कुडंट पार्क आउटसाइड द शॉप। मैं पार्क नहीं कर सकता शॉप के बाहर, क्या? अपनी कार, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आई दिख रहा है मुझे, जो कि सब्जेक्ट है। कुडंट, अब कुडंट क्या होता है? कुडंट को हम बोलते हैं कुड नॉट, यानी आप या तो कुड नॉट लिख दो या आप कुडंट लिख दो, दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग है। कुड नॉट अगर बोली गई है बात, यानी अगर नॉट आया है मॉडल वर्ब के साथ, यानी कि वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। तीन टाइप के सेंटेंसेस हमने पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, यानी अगर नॉट आया है तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। कुड नॉट लिखा है या कुडंट लिखा है, सही बात है। तो ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका मॉडल वर्ब आया है जो कि कुडंट है, नेगेटिव वर्ब है, ठीक है। फिर पार्क, पार्क ये वो वाला पार्क नहीं है कि जहां पे आप पार्क में हो, घूम रहे हो। पार्क यानी कार पार्क करने की बात हो रही है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यस, शॉप के बाहर, आउटसाइड द शॉप, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड्स हो गए, जो भी आप लो। तो यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब गिवन है जो कि सही है, जस्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है जो कि सही है, और आगे सेंटेंस भी सही है। मुझे तो कोई एरर दिख ही नहीं रहा, दैट मीन्स इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, यानी कोई गलती है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप इसी सेम सेंटेंस को वापस वैसा का वैसा ही सेम रिपीट करके लिख देंगे। आई कुडंट पार्क आउटसाइड द शॉप, सेम वैसा का वैसा लिख देंगे, यानी यहाँ पर है नो एरर, यानी कोई गलती नहीं है। ब्रैकेट में आप ऐसा भी लिख सकते हो, नो एरर, कि कोई गलती नहीं है, और वैसा का वैसा सेम सेंटेंस रिपीट कर दो। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, दे नॉट माइट ईट दैट डिश। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है कि दे यानी वो लोग, बहुत कम संभावना है कि वो लोग वो डिश यानी वो सब्जी खाएं।
अब क्योंकि यहाँ पे नॉट आ रहा है दैट मीन्स ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और एज पर द रूल हमें क्लियरली पता है कि अगर कोई मॉडल्स में कोई अगर नेगेटिव वर्ड, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मॉडल वर्ब के जस्ट बाद में नॉट आएगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर तो नॉट पहले आ गया, यानी ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका नॉट, फिर आ गया आपका मॉडल वर्ब और फिर ये आया है आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये तो गलत है, रूल क्या कहता है कि मॉडल वर्ब के बाद आएगा आपका नॉट। तो आंसर क्या बनेगा, दे माइट नॉट ईट दैट डिश। आंसर बना दे माइट नॉट ईट द डिश, क्योंकि ये जो नॉट है ये मॉडल वर्ब के बाद आएगा एज पर द रूल। तो ये गलती थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उनको चेंज करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, यानी कि वो क्वेश्चंस वाले सवाल होते हैं, सवाल होते हैं। ओके, जब आप क्वेश्चन पूछते हो किसी से, तो जब उसका रूल क्या होता है, जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस करना रहता है तो क्या करते हो, आप सिर्फ मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट कर देते हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। बहुत इजी है, फर्स्ट देखते हैं, ही कैन ईट फिश। वो लड़का फिश खा सकता है। इसको आपको कन्वर्ट करना है कि इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। तो ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, कैन आपका मॉडल वर्ब है, ओके, ईट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये फिश हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब अगर आप, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस इस मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट कर दोगे और ये फुल स्टॉप हटा के क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो ही कैन ईट फिश बन जाएगा कैन ही ईट फिश। आंसर क्या बना, कैन ही ईट फिश। देखा हमने क्या किया, हमने मॉडल वर्ब को पहले शिफ्ट किया, ही जो कि सब्जेक्ट था वो मॉडल वर्ब के बाद किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इजी। नेक्स्ट, शी शुड थिंक अबाउट इट। उसको बिल्कुल सोचना चाहिए किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो शुड हमारा मॉडल वर्ब है और शी हमारा सब्जेक्ट है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा शुड शी थिंक अबाउट इट क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट, आई शैल आस्क पीटर फॉर हेल्प, यानी मुझे पीटर को पूछना चाहिए हेल्प के लिए, यानी मदद मांगनी चाहिए मुझे पीटर से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है आई सब्जेक्ट, शैल है आपका मॉडल वर्ब। कुछ नहीं करना, बस शैल को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट करना है और ये फुल स्टॉप हटा के क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो क्वेश्चन बन जाएगा, आपका आंसर जो है वो बन जाएगा शैल आई आस्क पीटर फॉर हेल्प क्वेश्चन मार्क। चेंज हो गया। नेक्स्ट, पारुल विल गो टू सिनेमा टुडे। पारुल आज सिनेमा देखने यानी मूवी देखने जाएगी। तो यहाँ पर पारुल क्या है, पारुल आपका सब्जेक्ट है, विल आपका मॉडल वर्ब है। इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने का रूल क्या है, मॉडल वर्ब को शिफ्ट कर दो सब्जेक्ट के पहले और लास्ट में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। तो बन जाएगा विल पारुल गो टू सिनेमा टुडे, क्या आज पारुल सिनेमा जाएगी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, आई माइट रीड योर बुक। माइट हम तब लगाते हैं जब किसी चीज़ के बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन हो सकता है माइट, आई माइट रीड योर बुक, की हो सकता है कि मैं तुम्हारी किताब आज पढ़ूं। तो यहाँ पे आई क्या है, आपका सब्जेक्ट, माइट है आपका मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को शिफ्ट कर दो सब्जेक्ट के पहले और लगा दो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया इंटेरोगेटिव। आंसर है माइट आई रीड योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक पढ़ सकता हूँ। चांसेस बहुत कम है पर क्या पढ़ सकता हूँ अगर बाय चांस पढ़ी तो। ओके, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स। अब ये एक बॉक्स है जिसमें अलग अलग मॉडल वर्ब्स दिए हुए हैं, जैसे मे, कुड, मस्ट, ऑट और शैल। और यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको सेंटेंस पढ़ना है और सोच समझ के सही मॉडल वर्ब सही ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है, मैंने देख लिया मे है, कुड है, मस्ट है, ऑट है एंड शैल है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, यू डैश नॉट एंटर माई क्लास, आई फॉरबिड इट, यानी तुम मेरी क्लास में एंटर मत करना। आई फॉरबिड इट मतलब मैंने इसकी परमिशन नहीं दी है, मैंने अलाउ नहीं किया है। तो इस सेंटेंस में क्या कर रहे हूँ, इस सेंटेंस में हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, कोई आदेश दे रहे हैं कि मेरी क्लास में घुस मत जाना, मैंने अलाउ नहीं किया है, आई फॉरबिड इट। तो जब आप किसी को कोई कमांड देते हो तो कौन सा मॉडल वर्ब लगता है, तब लगता है शैल। तो यू शैल नॉट एंटर माई क्लास, आई फॉरबिड इट, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक कमांड की, यानी आपने किसी को ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है। नेक्स्ट,
शैल को ऐसे कट मार देते हैं क्योंकि शैल हो गया है। नेक्स्ट, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ फोर्टनाइट, ही डैश बी इल, यानी वो लड़का फोर्टनाइट यानी 14 डेज से, यानी 2 हफ्तों से, फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज, 2 हफ्तों का टाइम है, कि वो लड़का 2 हफ्तों से यानी 14 डेज से एब्सेंट है क्लास से। ही डैश बी इल, यानी पक्की बात है कि वो इल रहा होगा, यानी वो बीमार होगा। तो जब हम बोलते हैं ना पक्की बात है, जब हम किसी चीज के बारे में बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ भाई ऐसा रहा होगा, और आप अनुमान भी लगा रहे हो, आप प्रिडिक्शन भी कर रहे हो, और आप श्योर भी, श्योरिटी भी दिखा रहे हो, तब लग जाता है मस्ट। यानी ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ फोर्टनाइट, ही मस्ट बी इल, जरूर से वो बीमार होगा, इसलिए नहीं आ रहा है, तो आएगा मस्ट। मस्ट को हटा देते हैं क्योंकि मस्ट हो गया। नेक्स्ट, डैश कम इन, आई एम सॉरी टू बी लेट, यानी ये इतना पोर्शन क्या है, एक सवाल है, कोई सवाल पूछ रहा है। डैश कम इन यानी क्या मैं अंदर आ जाऊं, आई एम सॉरी टू बी लेट, मुझे माफ कर दीजिए मैं लेट हो गया हूं। अब यहाँ पे आप अंदर आने के लिए किसी से परमिशन मांग रहे हो, और साथ ही साथ आप सॉरी भी कह रहे हो। हम सॉरी किसको बोलते हैं, जब कोई हमसे बड़ा होता है, जिसकी हम कोई रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्ड्स बचे हैं, ऑट बचे हैं। ऑट हो नहीं सकता क्योंकि ऑट के बाद हमेशा टू आता है, किसी सेंटेंस में जब ब्लैंक के बाद टू होगा वहां ऑट लगेगा। कुड होगा नहीं, क्योंकि कुड हम तब यूज करते हैं कि जब जहां पर थोड़ा फॉर्मेलिटी भी होती है, थोड़ी इनफॉर्मेलिटी भी होती है। लेकिन 100% हम में तब यूज करते हैं जब हम फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, यानी हमसे कोई बड़ा खड़ा है वहां पर, हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और क्योंकि हम किसी फॉर्मल सिचुएशन में हैं। तो आप पूछ रहे हो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, और क्योंकि माइट भी आपका बॉस है या सामने आपकी टीचर है, इसलिए आप सॉरी भी कह रहे हो फॉर्मेलिटी में या आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो जब फॉर्मेलिटी आ जाती है तो वहां पे लगता है मे, इसीलिए आप पूछ रहे हो मे आई कम इन, आई एम सॉरी टू बी लेट। नेक्स्ट, यू डैश टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू डैश टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब वर्ड्स कौन से बचते हैं, कुड एंड ऑट। 100% यहाँ पर ऑट आएगा, क्योंकि ऑट कभी अकेले नहीं आता, ऑट हमेशा टू के साथ आता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑट दिया है, लेकिन ब्लैंक के बाद तो यहाँ पर टू दिया है ना। यस, तो एक हिंट तो यह है कि यहाँ पर ऑट आएगा। दूसरा लॉजिक क्या है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ऑट का क्या कंडीशन आती है, यानी जब आप किसी को कोई एडवाइस देते हो कि पक्की बात है आपको ऐसा करना ही चाहिए, तब लगता है ऑट। यहाँ पे ऑट टू का मतलब होता है शुड, कि आपको करनी ही चाहिए, जब कंपल्सरीली आपको कोई चीज करनी ही है, जब आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो पक्का वाला कि आपको करना ही है, मेरी बात माननी है, कि अपने एल्डर्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, तब लगता है ऑट टू। लास्ट सेंटेंस, डैश आई स्पीक टू प्रिंसिपल फॉर अ मिनट, क्या मैं प्रिंसिपल से 1 मिनट के लिए बात कर लूं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, और कौन सी रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो अगर हम कंपेयर करें कैन और कुड को, कैन बहुत इनफॉर्मल होता है, कैन में हम बोलते हैं अरे अपने फ्रेंड्स को, क्लोज फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को बोलते हैं अरे ऐसी कैन यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, अरे एक ग्लास पानी लिया। लेकिन जब हम कुड बोलते हैं तो कुड में थोड़ी और पोलाइटनेस ऐड हो जाती है, जब हम थोड़ा सा उसमें हल्की सी फॉर्मेलिटी ऐड हो जाती है। और आप क्योंकि प्रिंसिपल से 1 मिनट बात करने की क्या ले रहे हो, परमिशन ले रहे हो, या उनसे रिक्वेस्ट करो कि क्या मैं प्लीज 1 मिनट के लिए प्रिंसिपल से बात कर लूं, तो आप यूज करोगे कुड, कि कुड आई स्पीक टू द प्रिंसिपल फॉर अ मिनट। ये आपने पोलाइटली बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करी है, तो इस केस में आएगा कुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेक करेक्शंस वेर एवर नेसेसरी। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और साइड में ब्रैकेट्स में कंडीशंस दी हुई हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, अलग अलग मोडालिटीज दी हुई हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आपको करेक्शंस करने हैं वेर एवर नेसेसरी, जहाँ भी आपको ज़रूरी लगता है कि हाँ यहाँ चेंजेस करने चाहिए या करेक्शंस करने चाहिए। फर्स्ट देखते हैं, ऑल द ट्रेटर्स मे डाई। ट्रेटर्स का मतलब क्या होता है, देशद्रोही, यानी जो विश्वासघात करते हैं अपने देश के साथ, या उनको हम मित्रद्रोही भी कहते हैं, यानी जो अपने फ्रेंड्स के साथ विश्वासघात करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेटर्स। तो ऑल द ट्रेटर्स मे डाई, यानी सारे ट्रेटर्स को शायद मरना चाहिए, क्योंकि मे की बात हो रही है ना, यानी अनसर्टेनिटी की, कि मरना चाहिए भी नहीं भी मरना चाहिए। लेकिन ब्रैकेट में उन्होंने आपको हिंट दिए कि ये थ्रेट है, ये किसी के लिए हम एक धमकी दे रहे हैं। और जब हम किसी को क्लियरली मुंह पे धमकी देते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं शैल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, शैल।
तो यहाँ पर आएगा ऑल द ट्रेटर्स शैल डाई, यानी उनको मरना ही चाहिए। यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं बतानी कि मरे कि नहीं मरे, भाई देशद्रोही उनको मरना ही चाहिए। तो ऑल द ट्रेटर्स शैल डाई, क्योंकि थ्रेट की बात हो रही है, धमकी की बात। नेक्स्ट, आई शैल कम इफ यू नीड माई हेल्प, मैं आ जाऊंगा अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। अब यहाँ पर बात है विलिंगनेस की। विलिंगनेस यानी जब आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ करते हो, यानी जब आपका कोई वॉलंटरी एक्शन होता है या आपका कोई वॉलंटरी डिसीजन होता है, जब आप अपनी मर्जी से अपनी विलिंगनेस से करते हो। तो ये कब होता है, किस केस में होता है, ये विल के केस में होता है, ना कि शैल के केस में। इसीलिए आंसर आएगा आई विल कम इफ यू नीड माई हेल्प, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कह रहे हो कि मैं आ जाऊंगा अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, और क्योंकि विलिंगनेस की बात हो रही है इसलिए आंसर होगा विल। ओके, नेक्स्ट, कैन यू गिव मी 500 रुपीज। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कैन यू गिव मी 500 रुपीज, कैन यानी बहुत इन, और यहाँ पे ब्रैकेट में बोल दिया पोलाइट रिक्वेस्ट। अब कैन बोल दिया यहाँ पे, कैन यू गिव मी 500 रुपीज, कि क्या तुम मुझे 500 रुपये दे सकते हो, यही टोन है, क्या तुम मुझे 500 रुपये दे सकते हो, क्योंकि कैन लगाया है, यानी बहुत इनफॉर्मली आपने अपने फ्रेंड से 500 रुपये मांगे, या आपने किसी रिलेटिव से मांगे हैं, या आपने अपने क्लोज वन यानी मदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, किसी से आपने मांगे हैं कि अरे यार 500 रुपये दे दे यार। ये सेंटेंस का मीनिंग ये निकले कि अरे यार 500 रुपये दे दे यार। लेकिन उन्होंने बोला आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, यानी आपको बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करके ये 500 रुपये मांगना है। तो जब कैन की बारी आती है तो उसके साथ कंपेयर हम करते हैं कुड को, यानी कुड, जब कुड की बात करते हैं तो वो बन जाता है और ज़्यादा पोलाइट। जब हम और पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो और कैन से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे कैन नहीं कुड आता है। इसलिए आंसर बन जाएगा कुड यू गिव मी 500 रुपीज़, यानी इसमें बहुत पोलाइटली आपने रिक्वेस्ट करके बोला कि कुड यू प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़, तो यहाँ पे आ गया कुड, ना कि कैन। नेक्स्ट, विल यू लिफ्ट दिस बैग, लिफ्ट दिस हैवी बैग, क्या तुम ये भारी बैग उठा लोगे, आपने ये पूछा है उनसे। लेकिन यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि स्किल की बात हो रही है कि क्या तुम में ये एबिलिटी, ये क्षमता है कि क्या तुम ये भारी बैग उठा लोगे। तो ये जब एबिलिटी की बात होती है तो हम बात करते हैं इनफॉर्मल वे में, किसी से ही बोल देते हैं अरे यार ये भारी बैग उठा देगा क्या यार, इसलिए वहाँ पे विल नहीं, वहाँ पे आएगा कैन, क्योंकि आप इनफॉर्मली किसी को भी बोल देते हो कि अरे भारी सा बैग उठा लो। और एबिलिटी की बात है, कोई भी एबल है, एबल में इनफॉर्मली आप किसी को भी बोल सकते हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लोज वंस, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, किसी को भी, इसलिए विल ना आके क्या आएगा, कैन। नेक्स्ट, इफ शी वर्क हार्डर शी विल पास, अगर वो लड़की बहुत वर्क हार्डर करेगी, यानी बहुत और ज़्यादा मेहनत करेगी, शी विल पास, तो फिर वो पास हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई कंडीशन लगानी है आपको, यानी ये सिचुएशन किसी कंडीशन पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है इफ, यानी अगर, कि अगर वो बहुत मेहनत करेगी तो वो पास हो जाएगी। तो जब आप ये कंडीशन लगाते हो तो वहाँ पर हमेशा वुड आता है। इफ शी वर्कड हार्डर, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्डर वर्क करेगी तो वो पास हो जाएगी, वो पास होगी नहीं, वो पास हो जाती। यहाँ पे हो जाती की बात हो रही है, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए विल से कंपेयर करते हैं हम वुड को। जब हम विल वाले इस तरीके के सेंटेंस करते हैं, करेक्शन निकालते हैं, तो विल को हम वुड से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस है। सेंटेंस का मीनिंग ये हो रहा है कि अगर वो मेहनत और ज़्यादा करती तो वो पास हो जाती। ओके, तो वुड की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे विल नहीं वुड आएगा। ये करेक्शन है। ओके, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेस का जो मैंने एक निचोड़ निकाल के आपको बताया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Do not forget to watch all my videos of modal verbs and also do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel. तब तक के लिए bye bye and take care.